हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, उमर अकमल जो कि पाकिस्तान के इस वक्त में बहुत ही अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी के अब 4-5 साल क्रिकेट से रिलेटेड रह गए हैं। यानी उनकी फ़िटनेस या 40 से बिलो जो टाइम होता है जिसमें कोई भी क्रिकेटर सर्वाइव कर सकता है, 40 के बाद फ़िटनेस इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि भाईजान, मेरे पास यही 4-5 साल हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीबी को कि मुझे दोबारा चांस दिया जाए। उमर अकमल जो कि एक टाइम पर बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, डेब्यू में ही सेंचुरी करने वाले, मलिंगा जैसे बड़े बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलने वाले, जॉनसन, मिचेल जॉनसन और बड़े-बड़े ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स को बहुत ईज़िली सिक्सेस लगाने वाले, इनकी इसी हिटिंग अंदाज़ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में भी। लेकिन इससे ज़्यादा पसंद किया जाता था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। शाहिद अफरीदी अगर इतनी ज़्यादा खेल गए तो वो आर्मी के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये कहा जाता है। फिर उमर अकमल का यही जारहाना अंदाज उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने कुछ सपोर्ट दी उमर अकमल को कि हम आपको ये टीम के अंदर कंसिस्टेंट रहने के अंदर आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। इस चीज़ को उमर अकमल ने, कहा यह जाता है कि नेगेटिवली लिया। उन्होंने जितने भी पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनको डराना शुरू कर दिया कि मेरी जगह तुम लोग नहीं जो है वो अलग कर सकते। मैं जहाँ पर खेल रहा हूँ मैं वहीं पर खेलूँगा, क्योंकि मुझे जिन्होंने खिलाना है उन्होंने आपसे नहीं पूछना, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी जगह इस टीम में रखनी ही रखनी है। ये पॉइंट जो है उमर अकमल के लिए बहुत ही नेगेटिव साबित हुआ, क्योंकि कोच मिकी आर्थर जो हैं वो एक ऐसे मुल्क से थे, वो पाकिस्तान से नहीं थे, वो बाहर से थे, वहाँ पर मेरिट चलता है। उन्होंने उमर अकमल को नेगेटिव बिहेवियर से मना किया और परफॉर्मेंस देने के ऊपर फोर्स किया, लेकिन उमर अकमल ने इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं रखा, तो उनको ब्लंटली जवाब दिए। फिर उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड इस तरह से किया कि उमर अकमल को निकलवा दिया। फिर काफ़ी ज़्यादा उमर अकमल आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उन लोगों के पास जाने की कोशिश करते रहे जिन्होंने इनको कहा था कि हम आपको टीम में सर्वाइवल के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई, हम आपके नेगेटिव बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अगर आपको चाहिए कि आप टीम में रहें तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा। हम आपको लाइक करते हैं, लेकिन हम आपकी हर एक्शन के ज़िम्मेदार नहीं हैं। फिर उमर अकमल को कुछ समझ आया, उमर अकमल ने पूरी कोशिश की अपनी फ़िटनेस के ऊपर तवज्जो देने की, अपनी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देने की, लेकिन उस वक़्त तक पानी जो है वो सर से निकल चुका था। फिर इनका प्रॉब्लम इंज़माम उल हक से भी हुआ। उसके बाद इनके ऊपर 2019 के ऊपर अंदर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। 42,50,000 रुपीज़ इनको फ़ाइन भी हुआ, और इसके बाद उमर अकमल को कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया गया। इवन पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता, यंगस्टर्स को प्रेफर किया जाता है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उमर अकमल एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है, शायद बिहेवियरल ओरिएंटेशन, उसको बेहतर करने की ज़रूरत थी कि कैसे वो खुद को लेकर एज गुड बैट्समैन चल सकते हैं। विराट कोहली को हमने कभी नहीं देखा कि वो बीसीसीआई के लोगों के साथ लड़ रहे हों, वो अपने कोचेस के साथ लड़ रहे हों। बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो उमर अकमल नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन इतने बड़े प्लेयर नहीं थे। और इवन जितना मर्जी इंसान बड़ा प्लेयर हो कि वो अपने ऑफिशियल्स के साथ पंगा लड़ाए। तो अब उमर अकमल इन सब चीज़ों से सीख चुके हैं या नहीं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि कुछ साल उनके क्रिकेट के रह गए हैं, तो उनको वो चांस दिया जाए जो उनका मिस है। वो लाजमी परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर की जितनी भी लीग्स होती हैं उमर अकमल को बुलाया जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ स्पेसिफिक कप है जहाँ पर इनको जगह मिलती है, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इनको कोई भी जगह नहीं मिल रही है। हालांकि आज तक उमर अकमल की रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको नीचे कोई 5-6 नंबर के ऊपर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन नहीं मिला। आज तक पाकिस्तान स्ट्रगलिंग फेस में है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ये जिद है कि हमें इनको ऐड नहीं करना। अब मोहसिन नकवी से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। सो दिस इज सैड मोमेंट फॉर उमर अकमल, बट उनको रियलाइज़ करनी होगी वो चीज़ें जो इनसे मिस्टेक हुई, और उनको ओवरकम करके अपनी परफॉर्मेंस से वापस टीम में आना होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।